हाय, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज हम लोग बात करेंगे माइट के बारे में कि माइट है क्या और इसे किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइट है क्या और इसे किस तरह यूज करेंगे। माइट एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है हमारा? एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और ये जो होता है मे का पास्ट होता है। मे का क्या होता है? ये पास्ट होता है, यानी कि इसे कह सकते हैं मे का बड़ा भाई। ये पास्ट में यूज होता है लेकिन हमेशा नहीं। पास्ट में ये हमेशा यूज नहीं होता है। ये पास्ट ही में होता है लेकिन हमेशा नहीं। कहीं कहीं क्या होता है कि इसको हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर में भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ये तो हो गई इसके बारे में कि ये क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इसे पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ये सिंपल बात, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहता है माइट कि मेरे बाद एक वर्ब होना चाहिए। कैसा वर्ब? मेन वर्ब होना चाहिए। माइट कहता है कि मेरे बाद एक मेन वर्ब रहना चाहिए। मेन वर्ब रहना चाहिए। फिर कहता है कि भाई वर्ब तो रहे लेकिन मेरे बाद टू का प्रयोग ना हो। किसका प्रयोग ना हो? टू का प्रयोग ना किया जाए मेरे बाद। माइट कहता है कि मेरे बाद टू का प्रयोग ना किया जाए। इसको ऐसे रेड से कर दे रहे हैं। तो ये माइट कहता है कि भाई मैं पास्ट में रहता हूं, मैं पास्ट में काम करता हूं। ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद एक मेन वर्ब चाहिए और इसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। अगर नॉट का प्रयोग करना होगा तो इसके बाद नॉट का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन की तरह किया जाए, अगर कोई मान सेंटेंस में माइट का अगर प्रयोग करना है, अगर क्वेश्चन की तरह करना है, तो इसमें क्या करते हैं सिंपली कि माइट को जगह सब्जेक्ट के बाद हम लोग माइट लगाते हैं। तो सिंपली क्या करना है आप लोगों को कि माइट को उठा करके और सब्जेक्ट के पहले रख देना है। बस इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे कि माइट किस किस पे काम करता है, किस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। मे को जिस तरह हम लोग प्रयोग करते थे उसी तरह सेम हम लोग किसको करेंगे, माइट को भी प्रयोग करेंगे। सेम उसी तरह, बस क्या करना है, बस इसको पास्ट में कर देना है, ठीक ना। कहीं कहीं प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इसका क्या करेंगे हम लोग। बात करते हैं इसके प्रयोग के बारे में कि ये हम लोग किसको, माइट को हम लोग किस किस रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो है हमारा परमिशन। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? परमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात आ गई हमारी पॉसिबिलिटी। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तीसरी आ गई विश। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं। चौथा जो आता था वो हमारा था पर्पज, यानी कि उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है। और हमारा जो पांचवा है वो है सजेशन, या हम क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। इसमें हम लोग सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबका हम लोग डिटेल में पूरा पूरा पढ़ेंगे कि परमिशन किस तरह लेते हैं और किस तरह देते हैं, और भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं परमिशन के बारे में। तो बात करते हैं परमिशन की कि परमिशन को माइट में हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, परमिशन अगर माइट में यूज करना तो सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमति ले सकते हैं। अनुमति देने की इसमें कोई भी नियम कानून नहीं हम कि इसमें अनुमति दे दी जाए। अनुमति इसमें क्या की जाती है, ली जाती है। और ली भी कैसे जाती है, एकदम विनम्र भाव से आप लोग लेंगे। हम लोग देखिए, कुछ लोगों का सवाल होगा कि भाई मे में भी तो हम लोग परमिशन लेते थे, कोई बात नहीं, माइट में भी लेंगे आप, लेकिन मे में थोड़ा सा नम्रता क्या होगी, कम होगी, विनम्र थोड़ा कम रहेंगे। लेकिन माइट अगर हम आप लोग के सामने प्रयोग कर दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी सेंटेंस में माइट का प्रयोग कर दे रहे हैं परमिशन मांगने के लिए, तो उसमें विनम्रता बहुत ही ज्यादा हो जाती है। विनम्रता क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही नम्र भाव से हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब क्या मानते हैं, अनुमति मांगते हैं। और किस तरह से कहेंगे, माइट आई यूज योर पेन, माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल
कर सकता हूं। इतनी नम्र भाव से एकदम कि एकदम नहीं होता है झुकना, एकदम झुक के हम लोग क्या करते हैं, इस पे रिक्वेस्ट मांगते हैं। दूसरा सेंटेंस कहता है कि माइट आई से ए वर्ड, क्या मैं एक वर्ड बोल सकता हूं या कह सकता हूं। तो इतना एकदम सरल भाव में आपको बोलना है। जब भी आप माइट का प्रयोग कर रहे हैं तो एकदम विनम्र भाव से, एकदम नम्र भाव से आप क्या करेंगे, इसका रिक्वेस्ट लेंगे, अनुमति लेंगे, ठीक ना, अनुमति आप मांगेंगे किसी से एकदम विनम्र भाव से। तो ये हमारा परमिशन हो गया। माइट में हम लोग परमिशन का इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मे में भी प्रयोग करते थे और हम लोग क्या कर रहे हैं, माइट में भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही हम लोग क्या करते हैं, नम्र भाव से इसमें हम लोग परमिशन लेते हैं। दूसरा आते हैं, दूसरा क्या था हमारा, पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी की। अब इसमें क्या होता है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो भाई हम लोग में भी यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, माइट में भी यूज कर रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या है, फर्क है। जब भी हम लोग में का प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, तो में जब लग जाए तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर हम लोग माइट की क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, माइट को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसकी संभावना कम रहेगी। अगर मैं कह रहा हूं कि इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी कि संभावना क्या है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर वहां पे वहीं पे अगर माइट के प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, संभावना कम, आज बारिश हो सकती है कि नहीं, आज मतलब संभावना क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। लेकिन अगर मे का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी। मुझे आशा है कि जो भी मैं समझा रहा हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप इस पे क्या करेंगे, दबा देंगे बटन, ठीक है। आगे बात करते हैं विश के बारे में, कि विश आखिर है क्या, विश को हम लोग माइट में किस तरह से यूज करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग विश के बारे में। माइट में विश का कोई ज्यादा खास काम नहीं है, बस जैसे हम लोग मे में प्रयोग करते थे उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, माइट में भी प्रयोग करेंगे। कहेगा आई विश, आई विश मीन्स होता है काश, आई विश मीन्स होता है काश। तो कहेंगे आई विश, काश, कहेंगे काश यू माइट हैव सीन लेडी डायना, काश तुम लेडी डायना को देख पाते। क्या कहता है कि काश तुम लेडी डायना को देख पाते। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरा सेंटेंस कहता है कि आई होप दैट यू माइट सक्सीड, मैं आशा करता हूं कि तुम क्या हो जाओ, सक्सेस हो जाओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे विश का कोई ज्यादा काम है नहीं, बस जिस तरह हम लोग मे में करते थे उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, माइट में भी प्रयोग कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग पर्पज के बारे में। पर्पज भी सेम वैसे ही, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस के द्वारा उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो बात करेंगे, देखिए बात करते हैं हम लोग पर्पज के बारे में कि पर्पज कैसा होता है। कहेंगे इफ ही वर्क हार्ड, इफ ही वर्क, यदि वह कड़ी मेहनत करता, यदि वह कड़ी मेहनत करता, तो कामा अगर लगा है तो हम लोग उसको तो के रूप में, जब हम लोग सेंटेंस पढ़ाएंगे, जब मैं सेंटेंस पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कामा क्यों लगता है, ठीक ना। तो बताऊंगा कि इफ ही वर्क हार्ड, अगर वह कड़ी मेहनत करता तो ही माइट सक्सीड, वह क्या हो जाता, सफल हो सकता था। तो ये हमारा क्या था, पर्पस था, कि भाई जब तक वो क्या करता, जब तक वो मेहनत करता तभी वो क्या हो सकता था, सक्सेस हो सकता था। तो ये हमारा क्या उद्देश्य हुआ, ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे सजेशन के बारे में, कि सजेशन हम लोग किस तरह देते हैं माइट में, ठीक ना। तो आइए बात करते हैं, जब बात करते हैं हम लोग सजेशन के बारे में तो हम लोग किस तरह से सजेशन देते हैं। कहेंगे यू माइट अपीयर एट द IAS एग्जामिनेशन दिस ईयर, तुम इस साल IAS एग्जामिनेशन में बैठ सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। और भी कुछ चीजें हैं माइट में जो इसके अलावा बताई जाती हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि माइट के बाद पास्ट पार्टिसिपल का अगर हम लोग प्रयोग करें, किसका प्रयोग करें, माइट के बाद पास्ट पार्टिसिपल का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके कई अर्थ निकलते हैं। कई अर्थ के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक ना। और उसको भी समझोगे कैसे, तो थोड़ा आइए समझते हैं, उसको सेंटेंस के द्वारा समझेंगे, ठीक है। जब हम लोग
माइट हैव के साथ, किसके साथ, माइट हैव। जब हम लोग माइट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि क्रिया का तीसरा रूप, किसका, क्रिया का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो पास्ट में काम मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है ये कोई ठीक नहीं रहता है।